चरण स्पर्श। प्रणाम मेरे भैया। मैं कमल डोगरा हिमाचल से आया हूँ। अच्छा, कमल एक दिल्ली से आया था, एक कमल, कई तरह से कमल खिल रहे हैं। स्वामी जी मैं आर्मी से रिटायर हूँ। रिटायर भी है तुम? 27 साल पहले मैं आर्मी से आया था रिटायर होके। मेरे को घर में आके फिर क्रोनिक अस्थमा हो गया, तो हमें गवर्नमेंट फ्री में देती थी ये दवाइयाँ वगैरह, ये तो मैं लेता रहा। इनहेलर। हाँ, इनहेलर मैं 3 रखता था। 3 इनहेलर। थोड़ा सा भी मैंने शहर में जाना तो बैठ के पुलिया पे वो लेना, फिर आगे चलना, हिम्मत नहीं छोड़ी। तो मेरे एक मित्र हैं ललित मोहन जी, वो भी मेरे ही गांव के हैं। तो उन्होंने मेरे को ऐसे प्रेरणा दी, उन्होंने आयुष का एक सेक्शन खोल रखा था। उन्होंने मेरे को बोला कि आप श्वासरी बटी लो। तो मैंने उनके विश्वास पे श्वासरी बटी शुरू की कोई 2.5 साल पहले। उसके बाद ब्रोंकॉम भी आ गई, श्वासरी प्रवाही भी पी, तो उससे मेरे को लगने लगा थोड़ा ठीक हो रहा हूँ। कि घर की सीढ़ियाँ चढ़ता था तो 3 बारी चढ़नी पड़ती थी, 5 सीढ़ियाँ चढ़ के फिर बैठता था। 5 सीढ़ी पर है मेरे। फिर ऐसे 20-21 सीढ़ियाँ बहुत कमज़ोर हो जाता है कई बार। तो फिर मैं मेरी मिसेज़ को ना पता चले तो मैंने बाहर बैठ के थोड़ा आराम कर लेना, सांस शांत कर लेना। तो फिर मैंने उनको बताया, तो मैं जैसे मौसम चेंज होता था मैं हर साल एक दफ़ा अपोलो में या जो दूसरे अच्छे हॉस्पिटल में उसमें जाता था, क्योंकि पैसे लगते नहीं थे। 1 हफ्ते के लिए हर बार साल में जाता था वहाँ पे। तो दवाइयों का पता नहीं साइड इफ़ेक्ट हुआ नहीं हुआ है, मगर जब से मैंने आपका ये शुरू किया है तो मेरे को बहुत इसका लाभ हुआ। जब मैं यहाँ आया तो डॉक्टर हनुमान जी से मिला, उन्होंने बोला क्या क्या यूज़ करते हो। मैं कहा डॉक्सोफाइलिन 400 mg और मॉन्टेसिप मैं यूज़ करता था और 3 पंप रखता था। तो उन्होंने बोला ये आज से बंद करो। तो मैं घबराया, दवाई तो मैंने बंद कर दी, फिर पंप मैंने छुपा के रखा। पंप छुपा के रखा क्या, मैं सांस ही ना रुक जाए, डर लगता है। फिर मैंने देखा वो रात बड़ी अच्छी से बीत गई। फिर मैंने अगले दिन पंप डस्टबिन में फेंक दिया जो उसमें तंबू में रखा हुआ है। फेंक दिया था। आज मेरे को 5 मतलब इतवार के हम आए हैं, आज 5वां-6वां दिन हो गया है और मेरे को ऐसे लग रहा है कि मेरा वजन घटाने नहीं आया था, मेरा वजन अपने आप ही 3 किलो कम हो गया। वो ठीक है, इतना तो घटना ही चाहिए। और मैं जैसे आइडल वेट है 67 पे आ गया हूँ अभी। ला मेरे जितना आ गया अभी, तेरे से 1 किलो कम हूँ मैं बस। 64 मेरी एज है। और अभी मैं जैसे आप निकलते हो वहाँ भागने के लिए तो कोशिश करता हूँ आपके पीछे भागूं। तो बाबा जी यहाँ आने के बाद मेरे को लगता है कि हमें खाना नहीं आता था कभी भी, आज तक 60 साल ज़िंदगी में खाना नहीं आया। यहाँ 5-6 दिनों में हमने ये सीख लिया कि खाना खाते कैसे हैं और क्या खाते हैं। खाना सीख लिया। हाँ जी, खाना सीख लिया, मतलब जीना सीख लिया। तो इसके लिए जितनी बार भी चरण स्पर्श करें कम है आपका। और हम ये जाके मैंने और मेरे मित्र ललित मोहन जी ने प्रण लिया है कि हमने जाके घर के लेंटर की छत पे प्राणायाम करना सभी लोगों को कराएंगे। ये अच्छी बात है। घर से बाहर निकलो थोड़ा सा शुद्ध हवा में। बस स्वामी जी बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहो, खुश रहो, खुश। कल एक बहन मिली, बाबा जी मेरे फेफड़े तो पत्थर भर के हो रखे हैं, पत्थर जैसे, पता नहीं किधर बैठी। मैंने कहा तेरे डमलप के गद्दे बनाऊंगा, तेरे फोम जैसे कर दूंगा फेफड़े। इधर ही बैठी है कहीं। मेरे फेफड़े पत्थर भर के हो रखे, पत्थर जैसे। फेफड़े स्पंजी होने चाहिए, हार्ड हो जाते हैं। ऐसा आप गंदगी जमा 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 जमा, योग से पूरा ठीक हो जाता है। ऐसे ऐसे हलक पर ही जो यहीं सांस टका रहता है, यहाँ तक ही जाता है सांस, ये जाता ही नहीं, इतनी हालत खराब हो जाती। चलो लंबे सांस भरो। क्या नाम भाई? स्वामी जी महादेव। मैं दिनेश सिंह बनारस से। मैं 10 साल से शुगर से पीड़ित था। 10 साल से जी। और बनारस में तो मीठा बहुत खावत है। बहुत बहुत मीठा जी। 100 तरह के मिष्ठान खाएंगे और फिर उसको मतलब फिर ऊपर से खाई के पान बनारस वाला छोड़ा गंगा किनारे वाला जी। और मैं यहाँ जब से आया हूँ जो है कि बहुत मतलब कि 200 करीब था जो है कि अब यहाँ 80, कल मैं जांच करवाया तो रिपोर्ट आया तो उसमें 80 और दवा भी छूट गई। दवा छूट गई और उसके बाद जिस दिन दवा मैं यहाँ आया उसी दिन दवा भी कम हो गई और मेरे बीपी भी 150 और 100 रहता था। बीपी हाँ, बीपी भी नॉर्मल हो गया मेरा। बीपी भी नॉर्मल है जी, 80-120 हो गया। अरे बीबी भी ठीक है। हाँ। बीबी भी आई है, 7 किलो वजन कम हुआ है उनका भी। बीबी भी ठीक, बीपी भी ठीक, शुगर भी ठीक। 7 किलो वजन है। खड़े जाओ। खड़े कहाँ है भाई इसकी बीबी? 7 किलो कम हो गया उसका। 7 किलो वजन कम उनका, 4 किलो मेरा कम हुआ है। ये तो सामने ही खड़ी है। पास में
इसने तो पूरा माल पानी खा रखा है। और वजन तेरा कितना कम हुआ? 4 किलो मेरा कम हुआ है, 7 किलो इनका कम हुआ है। देखो सबका एक जैसा कम नहीं होता। इच्छा शक्ति, फिर योगाभ्यास, और उसके पीछे संकल्प भी काम करता है और भगवत कृपा भी काम करती है। क्या नाम है गुड़िया को देना? क्या नाम बाबू? बाबा जी प्रणाम। प्रणाम बेटा। वंदना सिंह। कितना कम? 7 किलो। और टोटल कितना था? 103। बताने में भी संकोच होता है। लेकिन अब भरोसा आ गया ना कि अब कम हो सकती है। भरोसा ही नहीं आया बाबा, खाने जीने का रहने का तरीका भी आ गया। चलो खुश। ये चलो कपालभाति, अनुलोम विलोम करो लगातार, अनुलोम विलोम। अब हाथ नीचे नहीं आना चाहिए 15 मिनट। तुम्हें तुम्हारी सौगंध, तुम्हारे माँ बाप की कसम, तुम्हें तुम्हारी कसम, कसम खा के करो, सौगंध खा के। सौगंध हम अपनी खाते हैं, अनुलोम विलोम करते जाते हैं 15 मिनट कम से कम, लगातार करो। हाँ, ये बहन भी बड़ी मधुर मधुर मुस्कनियां लेकर के खड़ी हुई है। बाबा जी प्रणाम। प्रणाम। बाबा जी मुझे बहुत प्रॉब्लम थी, अस्थमा था, फिर मैंने कपाल भाती, अस्थमा तो इसकी आवाज से पता लग रहा है कि इसके गले को रोन दिया था उसने। हाँ बिल्कुल ठीक हो गया। इनहेलर लेती थी, वो भी बंद हो गया। 5000 कपाल भाती करती थी। क्या बात है। और अनुलोम विलोम, सब चीज, बहुत प्रॉब्लम थी, सब ठीक हो गई। क्या नाम है? मीनू बिहानी। कहाँ से आई हो? कलकत्ता से 32 लोगों का ग्रुप। क्या बात है। मीनू, मीनू तो राजी हो रही है। बाबा जी छूट गया ऐसा, सब चीज ठीक हो गई। चलो मीनू, बहुत आशीर्वाद। और ये बच्चे क्या कहना चाहते हैं भाई? हाँ प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। हमारा 70 किलो वेट था। 70 किलो? हाँ, हाँ। अभी 65 है। आओ 70 से 65, 5 किलो घटा दिया। हाँ 5 किलो घटा दिया। कहाँ से आई है? तो बेंगलोर रहने वाले हो। बेंगलोर और मारवाड़ में पाली डिस्ट्रिक्ट। ओ 2 साल हो गए, पहला आया था। हाँ। अभी मैं डेली उठ के 5 बजे बच्चे सभी साथ में योग करते हैं। सब बच्चों को भी योग करते हैं? हाँ। ये सभी- बच्चे तेरे हैं कि पड़ोसियों के लेके आई है? हमारा लड़का है ना। हमारा लड़का है। अभी सभी परिवार साथ में आया, लड़की, लड़का, पूरा बाबू। फैमिली के साथ आए हैं। पूरा फैमिली के साथ हमारा हाँ, लड़का है। ये पूरा सब परिवार खुश है। 1 साल हो गया, वो इधर ही है, पढ़ रहा है। ओम स्वामी जी, मैं DNYT कर रहा हूँ यहाँ पर। और 10 साल, नेचुरोपैथी सीख रहा है। हाँ 10 साल से मैं मेडिकल चला रहा था, मेडिकल दुकान बंद करके यहाँ पर आके मैं DNYT कर रहा हूँ। लो, इसने अपनी लाना ही बदल ली। ठीक है बेटा, अब तेरा सेंटर खोलेंगे वहीं कर्नाटक में। खुश रहो। ठीक है सर। सब बच्चे खुश हैं, सब बच्चे सुबह उठ के योग करने में लग जाते। कितना अच्छा है ये वातावरण देश में बन जाए। आपके आशीर्वाद से ही है बाबा जी। खुश रहो, खुश रहो। पीछे देना, तगड़ी सी मैया और आई है। अनुलोम विलोम लगातार, नॉन स्टॉप। ओम गुरुजी। ओ मेरी बहन। मैंने मेरी 4 बीमारियां ठीक कर ली हैं। हाँ। और मैं आपसे 2008 से जुड़ी हुई हूँ। नाम क्या है जीजी? शकुंतला आबूसरिया, झुंझुनू से, झुंझुनू राजस्थान। झुंझुनू। 10 लोग आए हुए हैं हम राजस्थान से। क्या क्या ठीक की जीजी? बीपी ठीक कर लिया। बीपी 8 साल पहले मेरे को बीपी हुआ था, तो डॉक्टर ने बोला कि ये तो आपको उम्र भर दवाई लेनी ही पड़ेगी। मैंने 3 साल दवाई ली और बराबर फिर योगा किया, अनुलोम विलोम बहुत ज़्यादा किया, मेरा बिल्कुल ठीक हो गया। डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने 3 बार नापा, एक बार इधर, एक बार इधर, एक बार इधर। मैंने कहा क्या बात हुई? बार बार क्यों डॉक्टर साहब बढ़ गया क्या? बोले नहीं है नहीं। वो तो बीपी मैंने कहा मिल नहीं रहा हो, गया खड़े। हाँ। और एक मैंने कब्ज ठीक कर ली, मेरे इतने ज्यादा कब्ज ये रहता कब्ज था। बहुत बुरी बीमारी है, जिंदगी भर पीछा नहीं छोड़ती। कब्ज, कोलाइटिस, टाइम चूर्ण IBS। नहीं लेती थी तो टॉयलेट जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। तो वो आपको फॉलो करके बहुत ज्यादा पानी पिया, कपालभाति की बिल्कुल ठीक कर लिया। हाँ, और चबा चबा के खाना खाओ और साग सब्जी और सलाद, ये पपीता सेवादी ज्यादा एक खाओ। गुरुदेव माइग्रेन ठीक कर लिया। माइग्रेन ये भी बहुतों को, माइग्रेन गर्मी में और टिगर होता है। हाँ, इतना ज्यादा रहता था कि 15 गोलियां तो महीने में लेती थी। और फिर सिर बांध के पड़ जाते अंधेरे हाँ, कमरे में, बिल्कुल बंद करके लाइट उल्टी बंद जैसा हो करके। जाता था, एक साइड से बहुत ज्यादा सिर दर्द होता था, तो वो बिल्कुल ठीक कर लिया।
और 12 महीने पहले मेरे वो यूटीआई की प्रॉब्लम हो गई थी। यूटीआई ये मातों बहनों में बहुत यूरिन इन्फेक्शन। टॉयलेट जाने से पहले और डिस्चार्ज हो जाता था। ओह बहुत बढ़िया। तो अब वो भद्रासन लगा के आधा घंटे अनुलोम विलोम करती हूँ, बिल्कुल ठीक कर लिया। लो। 1 महीने से बिल्कुल ठीक। क्या बात है। और कल मैं आपकी 1 लाख की सदस्य बन गई हूँ। लो अब बोले योग से जीवन मिला है तो हाँ जी, लाइफ गुरुजी। मेंबर बन जाते और हैं। 1.5 घंटे रोज करती हूँ और मैं झुंझुनू जिला की योग महामंत्री भी हूँ। और सबको करवाए कर सबको दीजिए। करवाती हूँ। क्या बात, बहुत आशीर्वाद ये होना चाहिए। खुद करो और उनको कराओ। ओम गुरुदेव। और उम्र कितनी है जीजी? 64। 64 में खूब प्रसन्नता से कर रही है। शकुंतला जीजी के लिए आशीर्वाद है भाई, धन्यवाद। ऐसी जीजी होनी चाहिए। खुश रहो जीजी। और घर में सबको करवाती हूँ, बेटे बहू पोती सबको पोता पोती सब पूरे परिवार सब को जुड़े हुए हैं। बेटी को साथ लाई हूँ, उसके वो गठिया हो गया। वो भी ठीक करेंगे जीजी। जिनको ये वात की प्रॉब्लम है ना, कफ वालों का तो बता ही दिया, नस्से कराते हैं दोनों समय, खाने पीने पर कंट्रोल करा देते हैं। चना खिलाते 50-100 ग्राम बस, थोड़ा सा खजूर और थोड़ा सा अनार पपीता बस, और कुछ नहीं देते, सब बंद आड़ कबाड़। ऐसी वात वालों को खाली पीड़ानिल जूस पिलाते हैं, एटीएम की सब्जी खिलाते हैं, और 7 दिन तक तो मैं रागी और बाजरे की भी रोटी नहीं देता, गेहूं चावल तो बंद कर ही देते हैं, दही छाछ छूने भी नहीं देते, नींबू फटकने भी नहीं देते पास में, कोई खटाई नहीं, कोई बाई वादी की चीजें नहीं, कोई अनाज नहीं, और शरीर की अग्नि को इतना तीव्र कर देते हैं, वो अग्नि सारे वात को खा जाती है। जिनको भी वात रोग हैं उपवास करो, पीड़ानिल जूस पियो। हाँ, सब लंगड़े लूले टांग कमर कबाड़ा हो रखा है पूरे शरीर में, ऐसे पूरे टेढ़े मेढ़े होकर के आए हुए। तो मैं कहता हूं 2 महीना ये वात हर आहार का एक प्रोटोकॉल है, उसको फॉलो करो, सारा शरीर ठीक और पूरा अंदर से रिजिवनेट हो जाता है। घिसे हुए कार्टिलेज, टूटी फूटी हड्डियां सब रिपेयर होती है। करना पड़ता है। और ये मैं खाली उत्साह से नहीं बोल रहा हूं, ये कॉन्फिडेंस के पीछे लाखों करोड़ों लोगों के एविडेंस हैं मेरे पास, तब इतनी जोर से बात कहता हूं। खाली उत्साह जगाने के लिए नहीं कहता। वी हैव एविडेंस, देन आई हैव कॉन्फिडेंस। हाँ री मैया, बताओ ना। हाँ बता, पर्चा लेके आइए। मैं लेकर आई हूँ। क्या नाम हुआ? मेरा नाम इकबाल बेगम है। हैं? मैं मुस्लिम हूँ। मुस्लिम क्या नाम? इकबाल बेगम। इकबाल बेगम। कहाँ से आई बेगम साहिबा? मैं करीमनगर से आई हूँ। करीमनगर, तेलंगाना। तेलंगाना, हैदराबाद। मैं गया हूँ वहाँ पर करीमनगर में कैंप करके। आपके फिल्म पे मैं आई हूँ जब। अच्छा। हाँ, मैं फॉलो करती हूँ आपको डेली। हाँ, तो बेगम साहिबा क्या क्या फायदा हुआ? ऐसा देखो, मेरा थायराइड पूरा क्यूर हुआ 12 साल का। 12 साल का थायराइड क्योर कर लिया? क्यूर कर लिया, और 12 साल हो गए, कुछ गोली नहीं खा रही हूँ। 12 साल से कोई गोली नहीं? तो ये मैं करीमनगर में मैं कैंप किया, वहीं से करने लग गई। वहीं से कर ले रही हूँ। और मेरा हार्ट का ब्लॉकेज हो गया था, और उसके बाद मैं क्या किया बोले तो लौकी का जूस 1 साल पिया। 1 साल? 1 साल 2 गिलास सुबह शाम? नहीं, 200 ग्राम। 200 ग्राम सुबह एक बार। एक ही बार? 1 साल पिया, पूरा ब्लॉकेज गया मेरा। ब्लॉकेज पूरा, हार्ट का प्रॉब्लम पूरा चलेगा, पूरा चला गया। पूरा चला गया। लो, लाखों रुपए बच गए इसके। हाँ ठीक। और एक चीज क्या है बोले तो, मेरा बेटा एम्बेडेड इंजीनियर। ये वहाँ की भाषा में ना, ये आंध्रा में खास करके हैदराबाद में बात बात में बोले तो बोलते हैं। बोलते हैं। बोले तो बोलते हैं। हाँ, बोले तो बोलते हैं। अच्छी, ठीक है। मेरा बेटा एम्बेडेड इंजीनियर है। अच्छा। मोहम्मद ताजुद्दीन। हाँ। फोन नंबर भी लिखी हूँ। हाँ। डिस्ट्रिक्ट करीमनगर, स्टेट तेलंगाना। और पेशेंट है स्किज़ोफ्रेनिया मेरे बच्चे को जी। उसके बाद मैं मेंटल हॉस्पिटल गई। 1 महीना शरीक करी हैदराबाद में। वहाँ एक आदमी मिला मेरे को आयुर्वेदिक। वो तो विलेज क्या है उसका, विलेज गाजुलपाड़ू। हाँ। और मोबाइल मंडल नारायण खेड़, डिस्ट्रिक्ट मेदक जिला। वहाँ पर रहता, छोटे कुक गाँव में। और क्या है बोले तो उसका नाम क्या है, स्वामी सिद्धप्पा। मोबाइल नंबर भी लिख के हाँ, क्या फिर? और क्या इरादा है? हाँ। आप उसको अडॉप्ट कर लो। अडॉप्ट कर ले। अडॉप्ट कर लो। ये मैं लाई हूँ चिट्ठी। और तेरा बेटा का क्या लो, सिजोफ्रेनिया वाला का? उसको अच्छा हो गया, वो ट्रीटमेंट कराई मैं। अब तो थोड़ा है तो बेटे का सिजोफ्रेनिया, नहीं तो उसमें आदमी एकदम बहुत। और 4 आदमी में बैठ नहीं सकता अभी।
जॉब को जाता 3-4 महीने करता, छोड़ दिया। आपके पास लाऊंगी, पूरा साफ कराऊंगी। बोले तो डॉक्टर क्या बोले, छोटी दवाइयाँ है, अब अच्छा हो जाते। मेरे हम लोग डॉक्टर तुम्हारे को दवाइयाँ लिख रहे हैं, वो 1 महीने के बाद पूरे आयुर्वेद एलोपैथी बंद कर दो, हमारे शुरू करो, तुम अच्छे हो जाते। ठीक है तुम बोल दिए, इसलिए मैं ये चिट्ठी लाई हूँ। गरीबों को तुम अच्छा करते, तुम ये चिट्ठी से फॉलो करके उसका आयुर्वेदिक मेडिसिन ये कर लो। सर पे पट्टी डालता हूँ। हाँ उसको चंद्र, हाँ उसको बुला लेंगे, उसको बुला लो, बुला लेंगे। तेरे को बुलाता हूँ पहले, तो इधर आ। क्या नाम बेगम साहिबा? इकबाल बेगम के लिए फिर से ताली बजाओ भाई। लोग मुसलमानों को बहुत बहका के रखते हैं, अरे योग मत करना, तुम्हारा मजहब बदल जाएगा, इस्लाम खतरे में आ जाएगा। बदन को हरकत देना कुछ ये इससे पूजा परफेक्ट की बात नहीं है। हाँ, बदन को हरकत दो। हाँ, बदन को हरकत देना है। ये ठीक है इकबाल बेगम, इधर आ। तेरे को हरकत में लाया है पूरा, ये सबको हरकत में लाना है, हरकत में लाना है, कसरत में लाना है। ये उर्दू के शब्द है। थोड़ा हरकत, थोड़ी कसरत, थोड़ा कुछ कर लो, इसमें क्या है, शरीर को थोड़ा हिला लो, डुला लो। बहुत लोगों को बहकाया हुआ है इस्लाम के नाम पर, कुरान के नाम पर, बाइबल के नाम पर, एलोपैथी के नाम पर और इधर उधर के आइडियोलॉजीज के नाम पर। ये पढ़े लिखे लोग, सारी दुनिया को खतरा अनपढ़ लोगों से नहीं, इन पढ़े लिखे बेवकूफों से, लिटरेट इडियट्स। बड़ा मामला, लोगों को अध कतरा ज्ञान और खुद बहके हुए औरों को बहकाते रहते हैं। तो ये इकबाल बेगम को हिंदी नहीं आता था तो भी थोड़ा थोड़ा बोल बोल के और सबको प्रेरित करते रहते हैं। ऐसे लाखों करोड़ों लोग मुसलमानों में भी फॉलो करते हैं। अब मुसलमानों में 90% तो गरीब हैं, लाखों रुपए की कहां से दवाइयां खाएंगे, गोलियां खाएंगे। हाँ आजा, 75 एज है भैया इकबाल, आजा 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 आजा। हाँ, उस बच्चे को बुलाते हैं। बात बड़ा 75 साल की उम्र है इकबाल बेगम की, डेली करती है 1 घंटा। चलो हाँ, ये अपने बच्चों को ले जाके देना, ये प्रसाद ले जाओ। एक ये तो बच्चों को, पोता पोतियों को देना। हाँ, इसमें गोमूत्र मिला हुआ नहीं है, बहुत वहम फैलाते हैं। ऐसा नहीं वहम फैलाते, बाबा सब चीजों में गोमूत्र मिलाता है। नहीं मिलाते, आप लिख के करते, आप जो काम करते हैं आप लिख के बता के करते। हाँ, गैर मामूली नहीं करते, झूठ बात नहीं बोलते। मेरे को भरोसा है, मेरे को भरोसा है। चलो भाई, इसको जोरदार ताली बजाओ। इसको भी भरोसा है कि लिख करके करते हो। हम गोमूत्र देते हैं तो लिखा हुआ है ना, गोमूत्र अर्क लिखा हुआ है उसमें। पीना है तो पी, नहीं पीना है तो मत पी। चलो बहुत खुश। ऐसे ऐसी भ्रांतियां फैलाते हैं लोग। बाबा हर चीज बोले, बाबा के घी में भी गोमूत्र होता है। तेरी अकल पे पर्दे पड़ गए। उसका कोई नियम है, कोई कानून है, कोई एफएसएसआई के नियम है, लाइसेंस के नियम है। हर चीज में गोमूत्र कैसे मिला देंगे? मेरा दिमाग खराब है? ऐसे ऐसे भ्रांतियां डाल रखी है लोगों के दिमाग में। ओम गुरुदेव जी। ओम बाबा देव। बता। मैं दिल्ली से जनार्दन गुप्ता आया हूँ। हाँ। मेरे को सांस की बहुत जबरदस्त प्रॉब्लम था। हाँ। और खांसते खांसते मैं परेशान हो जाता था। खांसते खांसते बहुतों के पेशाब निकल जाता है, बहुतों के हर्निया हो जाता है, बहुतों की बेहोशी हो जाती है। जब मैं आया तो ओपीडी से अपने कमरे पे जाने में 3 बार मैं बैठा रास्ते में। हाँ जी। और पहुंचते ही मेरे को सांस इतना फूलता था कि मेरा आवाज बंद हो जाता था। ओहो। अच्छा, तो और मेरे को इतना प्रॉब्लम था कि अगर मैं झुकाव भी करूं तो मैं उठ नहीं सकता था। हालात इतना मेरा बुरा हो गया था कि मैं दिल्ली के हर एक अस्पताल में चक्कर लगाया, लेकिन किसी भी डॉक्टर ने ये नहीं कहा कि आप ठीक हो जाओगे। उन्होंने कहा कि आप ये दवाइयाँ खाइए और इससे थोड़ा आराम मिला रहेगा। मैंने कहा कि डॉक्टर साहब आराम तो मिल जाएगा, लेकिन हम दवाएं कितने दिन खाते रहें? तो नहीं जी, ये तो खाना ही पड़ेगा, आपको जीना है तो जिंदगी भर बोले दवा खाते। आप ठीक हो नहीं सकते। फिर मैं टीवी के माध्यम से आपके पास आने के लिए अपने लड़के को रिजर्वेशन कराने के लिए बोला, तो उन्होंने कहा कि ठीक है मैं करवा देता हूँ। तो उन्होंने करवाया और उन्होंने भर्ती करा के मुझे छोड़ गए।
अब मैं ठीक हो गया हूँ। अब मैं 30 तारीख को वापस अपने घर जा रहा हूँ। और अब पंप लेने ना पड़ता, बीच में चलते चलते बैठना नहीं पड़ता? नहीं जी, डॉक्टर बोलते हैं, मेरे पास पंप भी थे, मेरे पास दवाइयाँ था, मैं सारा बंद कर दिया था जिस दिन मैं आया उसी दिन से। कल मैं डॉक्टर के पास गया तो उन्होंने बोला कि आप घर की दवाइयाँ खा रहे हैं। मैंने कहा कि नहीं डॉक्टर साहब, वो तो मैं जिस दिन से मैं आया उसी दिन से बंद कर दिया। तो डॉक्टर साहब बोलते हैं कि नहीं, आप खाओ, उसको भी खाओ, आप बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे, अच्छे ठीक हो जाओगे और यहाँ से बिल्कुल स्वस्थ करके भेजेंगे। अब आप लोगों का और डॉक्टर साहब का और यहाँ के पूरे स्टाफ का जिस ढंग से हमारी सेवा की है, दवाइयाँ दी है, रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, सब बहुत बेहतर है। यहाँ तो कहते खाना देते ही नहीं जी, एक गलत भावना है लोगों का ना कि यहाँ खाना नहीं देते। मुझे तो खाना इतना मिलता है कि आधे खाने मुझे निकलवा के वापस काउंटर पे रखने पड़ते हैं। लो। और सुबह के टाइम नाश्ता मिलता है, वो नाश्ता में फ्रूट जूस मिलते हैं, वो मैं ड्राई फ्रूट मिलते हैं। हाँ जी, फ्रूट मिलता है, जूस मिलता है, वो खा लेता हूँ। मेरा पेट बिल्कुल फर्स्ट क्लास ठीक हो जाता है। और लंच में उम्र कितनी है? मेरा जी उम्र 67 है जी। 67 में दमा से दम निकले जा रहा था। हाँ जी, अब दमा ठीक। मैं अब समझ, जब भी मैं मेरे बच्चे आते थे, नाती पोती, तो मैं कहता कि बेटा मैं अब तो 2-4 महीनों का ही मेहमान हूँ, अब मैं जाने वाला हूँ। तो इसमें लास्ट पोजीशन जब हुआ तब मैंने बेटे को कहा कि मेरा रजिस्ट्रेशन करवा दो, मैं जोग्राम जाऊँगा और वहाँ मैं ट्रीटमेंट करवाऊँगा। चलो बाबा खुश रहो। हाँ देखो भाई, ये ना जिंदगी से हार जाते हैं जब बहुत ज़्यादा अस्थमा हो जाए, बहुत ज़्यादा आर्थराइटिस हो जाए, बहुत ज़्यादा लीवर किडनी खराब हो जाए, बीमारी बहुत बढ़ जाए ना, तो लोग कहते हैं भाई अब तो भगवान उठा ले, भगवान उठा लो, बुला लो ना। अभी जाने की ज़रूरत नहीं है, अभी तो ज़िंदगी जीना सीखो। चलो खुश रहो। अनुलोम विलोम आपने इस बार लंबा किया, थैंक यू जी। भैया आप? हम बिहार से आए हैं बाबा, प्रणाम। प्रणाम। नाम श्रद्धा देवी, हम बिहार से आए हैं। बिना दवा के मेरा पेट ठीक हो रहा है। क्या हो गया था पेट में? पेट खुजला, पैखाना हो रहा है, गैस उस बन रहा है। ठीक प्रणाम। पेट ये बहुत लोगों का गड़बड़ है। पेट को तो कुछ लोग गिनते ही नहीं। ये पेट बेचारा कई तरह से सिग्नल देता है, भाई मेरी तरफ भी तो देख, वो ठीक हो जाता है यहाँ से। हाँ, इस तगड़ी बहना को देना। ओम गुरुजी, मेरा नाम गुनीता यादव है, मैं दिल्ली से हूँ। मेरा 6 दिन में 5.5 किलो वेट कम हुआ है। और मेरा तो पूरे गुण आ रहे हैं तेरे अंदर, तो नाम गुनीता सार्थक हो रहा है गुनीता यादव का। और घुटने में बहुत पेन था बहुत दिन से, और वो भी ठीक हो गया। घुटने का दर्द भी ठीक कर लिया, वेट भी कम कर लिया। यहाँ वो डाइट का असर होता है, एकदम से जो पेन मार्कर्स हैं वो रिड्यूस हो जाता है। पर एडी का दर्द ठीक नहीं हुआ। उस पर आज सिंगी लगवा लेने जी। एडी के दर्द के लिए तो वात कंटक बोलते हैं, इसके लिए तो लोग इनमें सीधा स्टीरॉयड का इंजेक्शन लगाते हैं एलोपैथी में, हम सिंगी लगाते हैं, तुरंत ठीक हो जाएगा गुणिता। ओम गुरु। हाँ ठीक। और अब लगातार करते रहे ना गुणिता, पूरे गुण आ जाएंगे तेरे। जी जल्दी। मैं सतीश शर्मा धर्मशाला हिमाचल से हूँ। 64 इयर्स मेरी एज है स्वामी जी। मुझे घुटने की प्रॉब्लम हो गई थी कुछ दिन से, मैं बेड से भी उठ नहीं पा रहा था। इतना ज़्यादा दर्द? हाँ जी, हाँ जी। ओहो। तो मुझे ये बोला गया कि पीछे एक्सरे कराया, तो मुझे बोला कि आपका जो नी है वो ट्रांसप्लांट हो सकता है। तो हमने सोचा, मैं मिसिज को साथ लेके आया, उनको थायराइड वगैरह बीपी की प्रॉब्लम थी, मैं भी डायबिटिक हूँ। तो हमने ये सोचा कि चलो योगराम चलते हैं, वहाँ जाके देखते हैं, क्योंकि मैं आपसे पिछले को 20-25 साल से जुड़ा हूँ। धर्मशाला जब समागम आपका हुआ था तो हम वहाँ सक्रिय थे, और स्कूलों में हमने योग का काफ़ी प्रोग्राम इंदिरा चंबियाल मैडम के साथ। हाँ, बहुत सेवा की उन्होंने। हाँ, इंदिरा जी ने। तो हम तो स्वामी जी आपके चरणों की धूल हैं सही मायने में। आपने जो ये उत्कृष्ट कार्य किया है, ये समूचा जो संसार है, हम सब लोग जो हैं वो आपके जन्मों जन्म तक ऋणी रहेंगे स्वामी जी, जन्मों जन्म तक ऋणी रहेंगे। हम तो आपके चरणों की धूल भी नहीं है। आपको बारंबार प्रणाम। तेरा गोडे का दर्द क्या है? अभी 30-40% फर्क पड़ा जी, और बहुत अच्छी मसाज कर रहे हैं, बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है स्वामी जी। एक्यूपेंचर, एक्यूप्रेशर, जानू बस्ती भी लेना है ना। ठीक है। और श्रृंगी भी करवा लेने जाते। ठीक है जी। 2 दिन पहले। ठीक है जी। जाने से 2 दिन पहले करा लो, तो बाकी ट्रीटमेंट भी बाधित नहीं होती, सारी चीजें। बाकी मैडम का भी थायराइड का है, बीपी का, वो भी यही है, वो भी ठीक हो जाएगा। प्रणाम स्वामी जी, प्रणाम। ओम। चलो
इसको दो जल्दी जल्दी, एक एक मिनट में अपनी बात। प्रणाम स्वामी जी, मैं सुनील देशमुख पूना से आया हूँ। मुझे बीपी था 3 साल से, तो मैं यहाँ आते वक्त मेरा गोली निकल गया और 170 से 110 पे आ गया। 170/10 नहीं 70/110। हाँ, लो बिलो नॉर्मल और दवाई बंद। या और मेरे को फ्रोजन शोल्डर था, सिंगी लगाया कल, तो अभी हाथ हिलने लगा है पूरा। हिलाओ, कौन से हाथ में था? ये ऊपर करो हाथ, हो हिलाओ। हाथ जाम था, फ्रोजन शोल्डर सिंगी लगाते गाय। ये कंधे का दर्द, एड़ी का दर्द, घुटने कमर का दर्द, इसमें श्रृंगी बड़ी जबरदस्त। ये और लीच, एक्यूपेंचर, ये लुप्त प्राय चिकित्सा पद्धतियां थी। शुक्रिया स्वामी।